रोशन मिरासी बंसार ढोली से इतनी बजाना सीख। मैं बताता हूँ। बड़ी मुश्किल से आपका घर मिला। मुझे नहीं लगता है होगा। तुमने देखा नहीं था वो कैसे मिल रहे थे बोर्ड मेंबर्स। आपको ड्यूटी नोट कहाँ से? क्या जवाब दूंगा? हेलो फ्रेंड, रोशन ने मीनू को तो अपने सर की कसम देकर ये बताने से मना कर दिया था कि किसी को भी वो ये नहीं बताएगी कि उस्ताद गुलजार से वो शहनाई सीख रहा है और इसकी बेटी मुकद्दस से भी इश्क करने लगा है। वो तो बस मुकद्दस की नाराज़गी को लेकर परेशान था कि वो इस तरह किस तरह मनाए। इसलिए जब इसकी दादी उस्ताद गुलजार के घर ढोल काटने पर अपने बेटों की तरफ से माफ़ी मांगने जाएंगी तो गुलजार बहुत खुश होगा कि मुकद्दस अब इससे अपनी नाराज़गी ख़त्म कर देगी। और यही बात जब वो खुशी खुशी मीनू को बताएगा कि वो दादी को मुकद्दस के घर छोड़कर आया है और उम्मीद है कि अब मुकद्दस भी इसे माफ़ कर देगी, तो मीनू बहुत नाराज़ होगी कि इसे दादी को मुकद्दस के घर छोड़ने की क्या ज़रूरत थी। अगर दादी को पता चल गया कि इनका रोशन शहनाई सीख रहा है तो वो इसके अब्बा को बता देंगी और इसके बाद जो भी होगा वो ख़ुद अच्छी तरह जानता है। मगर रोशन जब उसे बताएगा कि इस बात को छुपाने के लिए इसने अपने उस्ताद से पहले ही कह दिया था, इसलिए इसे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और मीनू का जो डर था वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि दादी को उस्ताद गुलजार की बीवी जब बातों बातों में ये बताएगी कि रोशन इनके घर शहनाई सीखने आता है तो दादी को हैरत का झटका लगेगा कि रोशन अपना पेशा छोड़कर मिरासियों का पेशा सीख रहा है। तो इन्हें बहुत गुस्सा आएगा और वो फ़ौरन जाकर अपने बेटों को बता देंगी। तो रोशन का बाप तो गुस्से से ही पागल हो जाएगा कि रोशन ने ये सोच भी कैसे लिया कि वो शहनाई सीखेगा और अपने बाप दादा के पेशे को दाग लगाएगा। इसलिए वो अपने भाइयों के साथ गाँव वाली सड़क पर रोशन का इंतज़ार करेगा। अब मीनू बहुत परेशान होगी कि वो रोशन को ये सब कैसे बताए कि इसकी शामत इसका इंतज़ार कर रही है। इधर रोशन बेचारा इस बात से बेखबर था कि इसका राज इसके घर वालों के सामने खुल चुका है। वो बेफिक्री से जब मोटरसाइकिल पर गांव की तरफ आ रहा होगा तो इसका बाप इसके चाचों के साथ इसका रास्ता रोककर इसे बाइक से उतार कर इसकी खूब चित्रोल करेगा कि अब वो अपनी मीरास छोड़कर मीरासी बनेगा। इस तरह बेचारे रोशन की मोहब्बत तो कहीं बीच रास्ते में ही दम तोड़ जाएगी। दूसरी तरफ डॉक्टर सिद्रा पर इंक्वायरी के आर्डर जारी हो जाएंगे तो वो बहुत परेशान होंगी और अपने शौहर से कहेंगी कि वो किसी भी तरीके से इस मामले को रफ़ा दफ़ा करें। इसलिए वो इंक्वायरी को तो नहीं रुकवा सकते थे। उन्होंने बड़ी चालाकी से दूसरा रास्ता इख्तियार किया था। उन्होंने डॉक्टर मलाइका को एक बहुत अच्छी पेशकश की थी कि अगर वो इनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं कहेगी तो वे इसके कैरियर को शानदार बनाने में इसकी मदद कर सकते हैं। इसलिए वो अच्छी तरह सोच ले कि वो अपना कैरियर बनाना चाहती है या फिर डॉक्टर नौफिल का साथ देकर अपना कैरियर बर्बाद करना चाहती है। और डॉक्टर मलाइका जो पहले ही डॉक्टर नौफिल के इस फैसले के ख़िलाफ़ थी कि वो बहुत कमज़ोर हैं और इन ताकतवर लोगों से मुकाबला इनके बस की बात नहीं है, मगर नौफल इस बात से पीछे हटने को तैयार ही नहीं था। तभी मलाइका ने अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर इसकी बात मानी थी। मगर अब वो भी जब देखेगी कि बोर्ड के मेम्बरान का झुकाव भी डॉक्टर सिद्रा की तरफ है तो वो अपना कैरियर दाव पर लगाने की बजाय नौफिल की मोहब्बत को ही कुर्बान कर देगी। जबकि दूसरी तरफ नौफिल जिसके लिए ये सब कर रहा था वो ख़ुद ग्लोबल हॉस्पिटल वालों के हाथों बिक जाएगा और उल्टा वो नौफिल पर ही इल्ज़ाम लगा देगा कि ये सब कुछ करने के लिए इसे डॉक्टर नौफिल ने कहा था और इस बात के लिए डॉक्टर नौफिल ने इसे पैसे भी दिए हैं। इस तरह जब सब कुछ डॉक्टर नौफिल के ख़िलाफ़ होगा तो बोर्ड के मेम्बरान डॉक्टर नौफिल को ही अस्पताल से निकाल देंगे। तो डॉक्टर नौफिल को बहुत दुख होगा कि जिन लोगों की खातिर वो सब कुछ कर रहा था उन्होंने ही इसे धोखा दिया था। इसे सबसे ज़्यादा दुख डॉक्टर मलाइका पर होगा कि इसने भी मुश्किल वक्त में इसका साथ देने की बजाय अपने रोशन मुस्तकबिल को चुना था। और फिर डॉक्टर नौफिल डॉक्टर मलाइका से भी नाराज़ होकर गवर्नमेंट की जॉब कर लेगा जिसका लेटर इसे कुछ दिन पहले ही मिला था। इसकी पोस्टिंग कैसर कलां गांव में होगी और फिर वो सब कुछ छोड़ छाकर कैसर कलां गांव आ जाएगा और फिर यहीं पर इसकी मुलाकात मीनू से इस अंदाज में होगी जो इसने कभी सोची भी नहीं होगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।